दोस्तों, शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक कहानी। कहानी का शीर्षक है ईश्वर से शिकायत क्यों। पुराने समय की बात है। एक राजा था और उसका अति प्रिय एक नौकर था। नौकर राजा से बहुत स्नेह करता था, बहुत प्रेम करता था और नौकर के अंदर राजा के प्रति बहुत भक्ति भाव था। वो अत्यंत समर्पण के भाव से राजा की सेवा करता रहता था, इसलिए राजा उस पर बहुत भरोसा करते थे। एक बार की बात है, राजा अपने नौकर के साथ शिकार पे जा रहा था, तो वहां पर वो लोग रास्ता भटक गए। बहुत भूख लगी दोनों को। एक वृक्ष के नीचे दोनों खड़े थे। उस वृक्ष पे केवल एक ही बड़ा सा फल लगा हुआ था। कुछ ऐसा फल था जिसको वो लोग पहचान नहीं पा रहे थे। राजा ने तीर से उस फल को तोड़ा और नौकर ने राजा से फल लेकर के उसके 4 टुकड़े किए। और जैसा कि हमेशा होता था, पहले वो खुद चखता था और तब वो फल, कोई भी चीज़ होती थी वो पहले खुद चखता था, फिर राजा को देता था। इसमें भी, यहाँ पर भी उसने यही किया। पहले उसने, नौकर ने फल को चाकू से काटा और उसका एक टुकड़ा खुद चखा। और जब चखा उसने, तो उसने कहा, वाह वाह महाराज, फल तो बहुत अच्छा है, और ये मैं फल आपको बिल्कुल नहीं दूंगा और इसका एक टुकड़ा मैं और खाऊंगा। और इस तरह से करके उसने फल के 3 टुकड़े खा लिए। अब राजा भूख से व्याकुल हो रहे थे, तो राजा ने कहा, एक टुकड़ा तो मुझे दे दो खाने को। ऐसा क्या है इस फल में जो तुम्हें इतना अच्छा लग रहा है कि तुम मुझे नहीं दे रहे हो? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता था। तो सेवक ने वो 4था टुकड़ा भी राजा को खाने नहीं दिया। और जब राजा परेशान हो गया कि क्या बात है, ये तो बिल्कुल दे ही नहीं रहा। राजा ने कहा, अब एक मेरे लिए छोड़ दे। पर उसने एक भी नहीं मानी। उसने, तो पूरा मैं ही खाऊंगा। राजा को भी जिज्ञासा बढ़ी कि इतना मधुर फल है, तो ऐसा इसने कभी आग्रह नहीं किया। और आखिर राजा ने कहा कि बहुत हो गई और ये मुझे फल दे ही दे। मैं भी भूखा हूँ और मेरे मन में भी जिज्ञासा उठ रही है कि इतना, ऐसा कितना स्वादिष्ट फल है जो तू मुझे कभी नौकर माना नहीं और मालिक ना ले कर कहता रहा। पर राजा ने एक ना सुनी और आखिर में उसे, राजा को वो फल खाने को देना पड़ा। जब राजा ने वो फल चखा तो उसका मुंह एकदम कड़वा गया। वो जहर जैसा कड़वा फल था। इतनी कड़वी जहर जैसी चीज तो राजा ने जीवन में कभी चखी ही नहीं थी। तो राजा बोले, पागल, ये तो जहर है, तूने कहा क्यों नहीं? सेवक ने कहा कि महाराज, जिन हाथों से इतने स्वादिष्ट फल मुझे खाने को मिले हैं, उन हाथों से अगर एक कड़वा फल मुझे खाने को मिल जाए तो शिकायत क्यों? मैं नहीं चाहता कि आप इस कड़वे फल को खाएं। थोड़ा सोचिए, उस दिन वह नौकर राजा के हृदय के कितने करीब आ गया होगा। थोड़ा सोचिए कि उस दिन वह नौकर राजा के हृदय के कितने करीब आ गया होगा। राजा रोने लगा। राजा की आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगे, इतना जहरीला फल जो मुंह में ले जाने के लायक भी नहीं था और तुमने इतने अहोभाग से, इतनी प्रसन्नता से उसे स्वीकार कर लिया। तुम नहीं चाहते थे कि मैं उसे चखूं भी, और इसलिए तुम सारा फल खा गए। केवल इतना ही सा तो कहना था, केवल शिकायत ही तो करनी थी कि महाराज, ये फल कड़वा है, आप ना खाइए। तो वो सेवक बोला कि महाराज, परमात्मा ने हमें इतना अच्छा खाने को दिया है। अगर उस अच्छी चीज़ों में एक खराब चीज़ आ जाती है तो क्या हमें उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए? हमें उसको अपमान करना चाहिए? ईश्वर की प्रदत्त हर चीज़ को हमें स्वीकार करना चाहिए। हमें उनकी अच्छी चीज़ों की तारीफ करनी चाहिए, पर बुरी चीज़ों की बुराई नहीं करनी चाहिए। परमात्मा ने इतना दिया है, जो शिकायत करता है वह अंधा है। थोड़ी लहरें आती हैं, उन लहरों में डूबो और लहरें आएंगी। धन्यवाद। अनुग्रह का भाव। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, और ईश्वर ने जो भी हमें दिया है उसे खुशी मन से स्वीकार करिए।